प्रत्यक्ष हमारा गणित विषय के अंतर्गत आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। आज के ई क्लास के अंतर्गत हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स व कॉट इनवर्स एक्स के बीच कुछ संबंधों को प्रतिस्थापित करेंगे। चूंकि पूर्व के ई क्लास के अंतर्गत हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ डोमेन्स और रेंज के बारे में बात किया था और वहीं से मुख्य शाखा की भी बात हुई थी। जैसे साइन इनवर्स एक्स के लिए मुख्य शाखा -π/2 से π/2 के बीच है, ठीक इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी मुख्य शाखा निर्धारित है। तो जो भी हम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म की चर्चा करेंगे, जो रिलेशंस हम स्थापित करेंगे, वे मुख्यतः मुख्य शाखा के अंतर्गत ही ये वैध होते हैं। अर्थात साइन इनवर्स एक्स के सभी फार्मूले -π/2 से लेके π/2 के लिए वैध माने जाएंगे। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हम त्रिकोणमितीय फलनों की चर्चा करते हैं, वह त्रिकोणमितीय फलन समस्त मुख्य शाखा के मानों के लिए भी सत्य नहीं होते। लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन, लेकिन ये चीजें हम आगे की कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके स्तर तक केवल इतनी ही बात होगी कि त्रिकोणमितीय फलनों की चर्चा हम कैसे करें। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है, क्या हम उसमें से मान ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, जैसे मैंने लिखा y बराबर साइन एक्स, अर्थात आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन साइन के लिए x का जो मान है वह क्या है, y है। x साइन x की जो वैल्यू है वो y है। अर्थात यहीं से मैंने बताया था कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y। इसी को दूसरे रूप में लिखिए। यदि मैं लिख दूं x बराबर साइन इनवर्स a, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि साइन x इक्वल टू a। अर्थात ये दोनों मान प्राप्त होते हैं, इससे यह मान प्राप्त होगा और इससे यह मान प्राप्त होगा। अर्थात हम जो दो मान लिखे हैं उसमें एक तरीका किसी त्रिकोणमितीय फलन को इनवर्स में हमने बदलने का कार्य किया है। अर्थात y बराबर साइन x है तो x बराबर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स y। x एक तरह से किसी न किसी कोण को निरूपित करता है। जैसे मैं लिखूं साइन π/6 अर्थात 30 अंश का मान कितना है, 1/2 है। अर्थात हम लिख सकते हैं π/6 साइन इनवर्स 1/2। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन है, उसमें यह एक एंगल अर्थात एक कोण को प्रदर्शित करता है और उस कोण को प्रदर्शित करता है जिसमें साइन का मान 1/2 और साइन में
किस कोण का मान 1/2 होता है? तो हम जानते हैं 30 अंश का मान होता है, जिसे हम π/6 के रूप में लिखते हैं। यहां से इसकी उत्पत्ति है और इन्हीं सभी चीजों के आधार पर ये सामान्य जिन्हें हम दिए जाने वाले त्रिकोणमितीय फलन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदला है, तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदल सकते हैं। साइन इनवर्स ए इस बात को प्रदर्शित करता है कि साइन इनवर्स ए में वह कोण जिसके लिए साइन का मान क्या हो? ए हो। वह कोण जिसके लिए साइन का मान क्या हो? ए हो। तो वह कोण जिसके लिए साइन का मान ए है, यहां क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू ए। इस आधार पर हम उस त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। गौर करें, ध्यान दें, कुछ फार्मूले ही एक तरह से यहां से हम डिराइव कर लेंगे और उसका उपयोग हम करते हैं। सबसे पहले जिस फार्मूले की हम चर्चा करेंगे, जैसे आप सपोज करिए हम लिख सकते हैं साइन एक्स दिस इक्वल टू साइन एक्स। ये दोनों फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों बराबर भी है। ये तो सब लोग कंफर्म है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा। आप मुझे बताइए कि यदि हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो ये इधर चला जाएगा और इनवर्स के रूप में हो जाएगा। अर्थात या हम लिख सकते हैं x बराबर साइन इनवर्स साइन x। x बराबर क्या होगा? साइन जब जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन x। अर्थात एक फॉर्मूला ही मिल गया, साइन इनवर्स साइन x का मान कितना होता है? x होता है। अर्थात इसका उपयोग हम कर सकते हैं, मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन π/6 जिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/6। π/4 जिस इक्वल टू क्या होगा? π/4। अर्थात साइन इनवर्स साइन x का मान क्या होता है? x होता है। ऐसे ही शेष मान अर्थात cos इनवर्स cos x also this equal to x and tan inverse tan x also this equal to x। ये तीन एक तरह से प्रगुण आपने जाना साइन इनवर्स के। बहुत सामान्य परिस्थितियों से इसे सिद्ध किया है। केवल यदि आप इनवर्स लिखना जानते हैं, यदि साइन एक्स का मान साइन एक्स के रूप में है तो x का मान साइन इनवर्स इस पद के रूप में, वही मान मैंने लिखने का प्रयास किया और एक फार्मूले के रूप में एक इसके गुणधर्म के रूप में हमने प्राप्त किया। अर्थात यह फार्मूला कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि cos इनवर्स cos x का मान कितना होगा? x होगा। tan इनवर्स tan x का मान x होगा। cot इनवर्स cot x का मान x होगा। sec इनवर्स sec x का मान x होगा और cosec इनवर्स cosec x का मान भी क्या होगा? 1। थोड़ी इसी का थोड़ा दूसरा रूप में चर्चा करें। यदि हमने मान बताया आपको, इसका दूसरा रूप क्या होगा? जिस तरह से त्रिकोणमितीय फलन से sin x बराबर sin x करके एक फॉर्मूला हमने ज्ञात किया, ठीक वैसे ही थोड़ी मैं बात करूं, जैसे sin इनवर्स x दिस इक्वल टू sin इनवर्स x। ये भी तो इक्वल चीज है, दोनों आपस में बराबर, इसमें तो कोई मतभेद किसी को है नहीं। तो यहां से तो मैं लिखना चाहूं x का मान, तो क्या हो जाएगा? x बराबर इस x का मान साइन चला जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स x दिस इक्वल टू x। अर्थात एक फार्मूला मिल गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x दिस इक्वल टू x। अर्थात ठीक वैसे cos ऑफ cos इनवर्स x दिस इक्वल टू x, वैसे ही cot ऑफ cot इनवर्स x दिस इक्वल टू x, वैसे ही होगा cosec ऑफ cosec इनवर्स x दिस इक्वल टू x। ये सभी के सभी ऐसे प्रगुण के रूप में काम करते हैं। अर्थात कहीं मुझे लिखना पड़े कि tan ऑफ tan इनवर्स 4 दिस इक्वल टू 4, tan ऑफ चाहे cot ऑफ cot इनवर्स 1/x दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x। इस तरह से इन प्रगुणों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक पहला प्रगुण एक तरह से इस रूप में
अर्थात साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू एक्स, और साइन इनवर्स साइन एक्स आल्सो दिस इक्वल टू एक्स। इस प्रकार से सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन और सभी के सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात साइन के जो फार्मूला हमने सिद्ध किया है, दिखाया है, ठीक वैसे ही कास का वो काम करेगा, वैसे ही काट का काम करेगा, वैसे ही सेक कोसेक और अन्य त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए काम करेगा। अब दूसरी बात हम करें, दूसरे प्रगुण की चर्चा करें, वो देखिए क्या है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान किसके बराबर होता है? यह होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। लेकिन इस प्रगुण को हम कैसे दिखाएं? इसका मान इसके बराबर कैसे होता है? ऐसे ही एक कास का भी दिखाऊंगा, शेष त्रिकोणमितीय इनवर्स के जो फलन है इसी रूप से प्राप्त हो जाएंगे। मैंने माना लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, हमने इस पक्ष को माना ये y है। तो यदि ये y है तो आप क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स, गौर करिए, माइनस एक्स बराबर इधर लेट क्या हो जाएगा? साइन वाई, अर्थात ये मान कितना हो जाएगा? या x बराबर माइनस साइन वाई, बोले x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई। और यदि माइनस साइन वाई हुआ है तो इस रूप में साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई लिख सकते हैं। x का मान साइन ऑफ माइनस वाई हुआ है, x का मान साइन ऑफ क्या हो गया? माइनस वाई हुआ है, अर्थात y का मान क्या हो जाएगा भाई? माइनस वाई का मान क्या होगा? माइनस वाई का मान साइन इनवर्स x होगा, और y का मान यहीं से याद, y का मान पक्षांतर हो गया माइनस साइन इनवर्स x होगा। और यदि माइनस साइन इनवर्स x हुआ y का मान, तो y की वैल्यू कितनी है? y आपने साइन इनवर्स माइनस x को माना है, अर्थात फार्मूला प्राप्त हो गया प्रगुण के हिसाब से साइन इनवर्स माइनस x दिस इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन क्या यह कास के लिए लागू होगा? नहीं होगा, कास के लिए किसी दूसरे रूप में लागू होगा। थोड़ा गौर करें, कास के लिए मान कैसे होगा? यहां एक मान तो हमने लिख दिया, इसी प्रकार से कास का मान थोड़ा सा देखिए, सिद्ध कीजिए कि मान कैसे होगा। गौर करें, कास की वैल्यू, ये फार्मूला कास के रूप में कैसे प्राप्त हो रहा है। अर्थात कास इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखें? वाई मान लिया, क्या दिक्कत है? इसका मान क्या होगा ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। कास इनवर्स एक्स के लिए तो ये हो गया, तो क्या हुआ? माइनस एक्स दिस इक्वल टू कास वाई, या एक्स इक्वल टू माइनस कास वाई, 0 से पाई के बीच होता है, अर्थात इसे मैं लिख सकता हूं कास पाई माइनस वाई, अर्थात पाई माइनस वाई का मान क्या होगा? कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, अर्थात y का मान क्या होगा? y का मान हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स, और y का जो मान है वह कितना है? y का मान कास इनवर्स माइनस एक्स है, अर्थात ये क्या मिला?
cos इनवर्स माइनस एक्स दिस इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये cos इनवर्स एक्स न होगा, एक्स होने के नाते ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। ये आपकी वैल्यू प्राप्त होगी, यह एक आपका दूसरा रूप। ऐसे ही tan का निकाल सकते हैं, इसमें tan आ जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स दिस इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और इसमें अन्य मान दूसरे रूप से प्राप्त होंगे। इस तरह से हम इन गुणधर्मों को जानते हैं। एक गुणधर्म और चर्चा करूं, वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में बहुत सारे गुणधर्मों को पढ़ना है, बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव हम करेंगे, गुणधर्म के आधार पर फार्मूला बनाएंगे, लेकिन यहां तक केवल जो आज के लिए हो रहा है ये सामान्य प्रगुणों में, सामान्य गुणधर्मों में चर्चा हो रही है। फिर बहुत सारे जो गुणधर्म बचेंगे उसकी चर्चा अगली क्लास के माध्यम से की जाएगी। लेकिन एक गुणधर्म और मैं बताऊं, साइन को कोशक में कैसे लिखें, साइन इनवर्स को कोशक में कैसे लिखें, tan को cot में कैसे लिखें, sec को कोशक में कैसे लिखें, आप बताइए। मैं लिखना चाहता हूं साइन इनवर्स x। इस प्रगुण की खासियत है, इसको जिस रूप में लिखना हो, यदि इसे कोशक में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, cos में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, tan में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की क्लास में केवल जो त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम फलन होते हैं, अर्थात साइन का कोशक होता है, कोशक का साइन होता है, tan का cot होता है, cot का tan होता है, sec का cos का sec होता है, sec का cos होता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले प्रगुण की चर्चा होगी। लेकिन साइन इनवर्स एक्स को हम cos इनवर्स में, कोशक में लिखना चाहते हैं, व्युत्क्रम के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कोशक इनवर्स के रूप में मान क्या होगा, कोशक इनवर्स के रूप में जो मान होगा वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। इसको मैंने मान लिया भाई। इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की खासियत है, जो भी फॉर्मूले हम सिद्ध करेंगे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा किस रूप में मुझे इसको फॉर्मूले को ले चलना है। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत खासियत भी मानी जाती है कि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो सिद्ध करने को होते हैं, तो वे जो रास्ता है उसका बहुत आवश्यक है जानना कि किस रास्ते पे चल के हम वहां पहुंच सकते हैं। तो जिस रास्ते को अख्तियार करेंगे वह रास्ता पहले से ही सोच समझ के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी रास्ते पर आप चल दिए, फिर रास्ता बदले, फिर तीसरा बदले, चौथा बदले, ये तरीके गलत हो जाते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आ तो जाएगा, जैसे आप यहां से चलना प्रारंभ किए, गोरखपुर चलना हो, पटरवा से गोरखपुर चलने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप चाहिए तो यहां से पटरवा जाइए, बस में बैठी सीधे चले जाइए। किसी के मन में आ सकता है कि हम नहीं तब कोई रोड चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, कोई कहता दुबई से चलेंगे, कोई कहता हम कसिया लेंगे देवरे फिर गोरखपुर जाए। पहुंचने का तरीका जो गोरखपुर उनका इंट है, जो उनका एम है वो तो प्राप्त होगा, लेकिन रास्ते में व्यय ज्यादा हो जाएंगे, आपके समय का ज्यादा हो। इसलिए जिस बिंदु तक पहुंचना उसी को सोचिए। जैसे इसको हम कोशक में लगाते तो कोशक रूप में लिखेंगे कैसे, जैसे x बराबर क्या हो गया बता दीजिए, x बराबर क्या होगा साइन वाई। अब हम इसे कोशक में लिखना चाहते हैं तो कोशक वाई करके देखिए भी पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोशक वाई इक्वल टू 1 अपान साइन वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स। बोला x बराबर साइन वाई यहां से हमने प्राप्त किया, फॉर्मूला में कोशक इनवर्स में चाहिए, इसीलिए हम कोशक को रूप में फलन को लेके चलना चाहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की उत्पत्ति त्रिकोणमितीय फलनों से ही होती है, अलग से कोई कार्य नहीं है। तो हम जिस साइन वाई को कोशक में बदलना जानते हैं, साइन वाई को कोशक में कैसे लिख सकते हैं, कोशक वाई इज इक्वल टू 1 अपान साइन वाई, और साइन वाई का मान कितना 1 अपान एक्स, अर्थात वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर कोशक इनवर्स 1 अपान एक्स, और वाई किसका मान है, साइन इनवर्स एक्स का। देखिए वाई किसका मान है, साइन इनवर्स एक्स का, अर्थात क्या मिल गया, साइन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स, कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स।
ऐसे एक मान सिद्ध कर देता हूं काट इनवर्स एक्स को tan बदल के और फार्मूले लिख दे रहा हूं से इसी आधार पर आप प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, चीजें आसान हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो मान समझ में आएगा। पुनः गौर करिए हम किस मान को लिखना चाहते हैं, काट को लिखना चाहते हैं, काट इनवर्स एक्स को लिखना चाहते हैं किसमें, tan के रूप में। किसके रूप में, tan इनवर्स के रूप में। क्या होगा ये हम लिखना चाहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो प्रगुण है या जो सूत्र है, हम त्रिकोणमितीय फलनों के उपयोग से ही, उसके सदुपयोग से ही प्राप्त, उसके प्रयोग से ही प्राप्त करेंगे। इसको मैंने मान लिया y, तो बताइए क्या होगा, x बराबर हो गया काट y, और लिखना किसको है आपको, tan। तो काट y को tan में हम बदलेंगे। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड tan y, दिस इक्वल टू 1 अपॉन काट y, 1 अपॉन काट y, दिस इक्वल टू 1 अपॉन x। इट मीन्स y बराबर, ये tan चला जाएगा उधर ना, tan का मान y ले तो tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन x, y का मान क्या है, cot है, अर्थात क्या मिल गया, cot इनवर्स x, दिस इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ऐसे ही cos इनवर्स x, दिस इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x। ऐसे ही tan इनवर्स x, दिस इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। ऐसे ही sec इनवर्स x, दिस इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। ऐसे समस्त त्रिकोणमितीय फलनों की सहायता से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रगुण और गुणधर्मों को ज्ञात करते हैं। आज की ई क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले ई क्लास में हम और कुछ इनके प्रगुणों की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।